गोकुलदास से हिंदू गर्ल्स कॉलेज को महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय बरेली द्वारा स्वावित्त पोषित व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकृत बीकॉम और उर्दू एमए के पाठ्यक्रमों की प्रथम सेमेस्टर कक्षाओं का उद्घाटन महाविद्यालय के संरक्षक और नियंत्रक जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट किशुक श्रीवास्तव, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने संयुक्त रूप से किया। सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। माल्यार्पण करके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट किशुक श्रीवास्तव को बुके देकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। प्राचार्य ने नवीन पाठ्यक्रमों के विषय में बताते हुए कहा कि शहर के किसी महिला महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर वाणिज्य और स्नातकोत्तर स्तर पर उर्दू विषय न होने के कारण अधिकांश छात्राओं को धनाभाव और अन्य अनेक परेशानियों के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती थी। प्राचार्य ने छात्राओं की इस समस्या को गंभीरता से समझते हुए महाविद्यालय में इसी सत्र से उक्त दोनों पाठ्यक्रमों को लागू कराने के अथक प्रयास किए। प्राचार्य ने लक्ष्य, समय प्रबंधन और अनुशासन के महत्व से छात्राओं को अवगत कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि छात्राओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए प्राचार्य द्वारा किए गए उन प्रयासों की सराहना करता हूं। जिलाधिकारी ने छात्राओं को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया। यहाँ आने तक इतनी बड़ी संस्था जिस इन लोगों ने बनाई है, तैयार की है, और वो लोग भी आज यहाँ पर नहीं है। मैडम, मेरा अनुरोध रहेगा आपसे कि उन लोगों को हमारे पास भेजिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि प्रबंध तंत्र ही यहाँ पर काम करे। मैं या मेरे पहले जो भी अधिकारी रहे हैं कितना समय दे पाएंगे, और प्रबंध तंत्र के लिए प्रबंधन के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। अवश्य ही बहुत सी चीज़ों के लाभ से आप लोग वंचित रहते हैं। मेरा यहाँ पर आना, यहाँ से निकलना, इसी में आधा एक घंटा चला जाएगा। और ये शहर ऐसा है, जिला ऐसा है कि किसी संस्था में प्रबंधन के लिए जिलाधिकारी के द्वारा समय निकाला जाना बहुत मुश्किल है। मैं आप जब भी बुलाएंगी मैं आने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम प्रत्येक बुलावे पर आपके पास आ पाएँ। आएंगे भी तो बहुत थोड़ी देर लिए आएंगे, क्योंकि बतौर जिलाधिकारी बहुत अपेक्षाएं होती हैं हम पर। हम एक कॉलेज भर सीमित नहीं रह सकते हैं। तो तभी मैंने कहा ना, प्रबंध तंत्र को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक व्यवस्था बना दी जाती है कि कंट्रोल कर दिया जाए, बस फीस सैलरी का ड्रॉ होता रहे, उनके काम होते रहे, लेकिन जो बिल्डिंग के रखरखाव और पूरे दूसरे संस्था को आगे ले जाने वाली चीज़ें नहीं हैं। जितना अच्छा प्रबंध तंत्र कर सकता है उतना कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करता। तो इसको ये कब से प्रबंध तंत्र कि आपके बीकॉम और एमए उर्दू की क्लास आज से शुरू होंगे। यहाँ पर कितने बच्चे बीकॉम वाले हैं? हाथ में कम्युनिटी से काफ़ी लोग हैं, इसलिए उर्दू पढ़ना चाहते हैं। देखिए, भाषा जो होती है किसी कम्युनिटी से जुड़ी हुई होती है। भाषा में से क्षेत्र से जुड़ी होती है। बोली, भाषा, ये दोनों चीज़ें हैं वो क्षेत्र से जुड़ी होती है। तो ये ठीक है कि यहाँ पर शहरी क्षेत्र में या सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम की संख्या काफ़ी है, लेकिन उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। दोनों एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ी हैं। लिपि में अंतर हो सकता है, लेकिन भाषा के स्तर पर, बोलचाल के स्तर पर कोई अंतर नहीं। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे निकलना, मुझे कुछ प्राइमरी स्कूल भी आज चेक करने थे, ग्रामीण क्षेत्र। वाणिज्य विभाग की प्रभारी डॉक्टर प्रज्ञा मित्तल, प्रीति सिंह, डॉक्टर मोनिका सिंह और उर्दू विभाग के नवनियुक्त डॉक्टर जेबा नाज और वाणिज्य विभाग में नवनियुक्त प्राध्यापिका सोनल अग्रवाल का कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग रहा। इस मौके पर महाविद्यालय के उप प्राचार्य प्रोफेसर अंजना दास, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर कविता भटनागर, प्रोफेसर अंशु सरीन, प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर अर्पणा जोशी और प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा, प्रोफेसर पुनीता शर्मा, प्रोफेसर किरण त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। महिला महाविद्यालय में बीकॉम और एमए उर्दू के सत्र की शुरुआत है, और यहाँ पर कॉलेज के प्राधिकृत नियंत्रक या पेट्रन के रूप में डीएम मुरादाबाद जी ने
उसका शुभारंभ किया। साथ ही में सिटी मजिस्ट्रेट श्रीवास्तव जी, मैडम श्रीवास्तव भी उनके साथ थी। और ये महाविद्यालय का सौभाग्य है कि ज़िलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट दोनों ही इस कॉलेज के प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए हैं, जिससे महाविद्यालय में की उन्नति में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने में सुविधा रहती है। बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये छात्राओं का, लड़कियों का कॉलेज है और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को महंगी शिक्षा होने के नाते या दूर कॉलेज होने के नाते उनके मनपसंद विषयों को नहीं दिलवा पाते थे। हमारे बिल्कुल पास में ही जो इसकी सिस्टर कंसर्न है प्रताप सिंह इंटर कॉलेज, वहाँ पर कॉमर्स था, लेकिन हमारे यहाँ कॉमर्स ना होने की वजह से बच्चे जो थे वो बाहर दूसरे कॉलेजेस में या तो एडमिशन लेते थे बीकॉम में, और नहीं तो फिर मन मारकर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था दूसरे विषयों को लेकर। इसलिए ये सब देखने के बाद ये सोचा गया कि बच्चों की सुविधा के लिए, उनके भविष्य को देखते हुए महाविद्यालय ने कम फीस पर, हालांकि हम भी सेल्फ फाइनेंस पर ही अभी 3 साल तो चलाएंगे ही, तो उस पर महाविद्यालय ने अन्य महाविद्यालयों की तुलना में कम फीस रखते हुए इन बच्चों को अपने मनपसंद विषय में आगे बढ़ने का एक मौका दिया है। उम्मीद है कि महाविद्यालय परिवार का ये प्रयास जो है उन बच्चों के भविष्य को संवारेगा और अधिक से अधिक बच्चे जो है वो मन चाहे विषयों को लेकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कब तक ले सकते हैं बच्चे इन कोर्सों में एडमिशन? नहीं, ये तो रेगुलर कोर्सेज है, कब तक क्या, जब तक एडमिशन के प्रोसेस चलते हैं और जो यूनिवर्सिटी डेट्स देती है बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही होगा, क्योंकि ये सभी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय हैं। डिपार्टमेंट्स रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो यहाँ पर भी लागू।